नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजनों के क्षेत्र में, फिर हमारे नशे की गिरफ्त में जुड़े हुए जो लोग रहते हैं उस क्षेत्र में ओल्ड एज होम के माध्यम से सीनियर सिटीजन की सेवाओं को और भी बेहतर बनाने के क्षेत्र में, फिर हमारे ट्रांसजेंडर है हमारे समाज में, घुमंतु विमुक्त जातियाँ हैं, भिक्षुक लोग हैं। इस सारे क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को राज्य सरकारों और एनजीओ के माध्यम से वो क्रियान्वयन बहुत ज़्यादा प्रभावी ढंग से हो सके, समाज के जिन वर्गों के लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं उनका लाभ उन तक पहुंच सके। इसके लिए राज्यों में जाकर जहां राज्य सरकार के अधिकारियों से बात करना, वहीं एनजीओ से भी सीधा संवाद और संपर्क करके उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी लेना, और जो बहुत अच्छा एनजीओ काम कर रहे हैं ऐसे सारे एनजीओ को और भी ज़्यादा प्रमोट करना। लेकिन अगर कहीं कोई लीकेज नज़र आते हैं तो वो लीकेज को भी रोकना, ताकि उस योजना का एक एक पैसे का सार्थक सदुपयोग हो सके। निःशक्त जनों के क्षेत्र में, दिव्यांगों के क्षेत्र में सरकार ने अपनी कार्य योजना को काफी प्रभावी ढंग से और आगे आ रही है। दिव्यांगता की जो सिर्फ 7 श्रेणियां थी पूर्व में, उसको बढ़ाकर 21 किया गया है। उसमें भी कई तरह की कैटेगरीज को उसमें शामिल किया गया है। सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण का प्रतिशत था दिव्यांगजनों के लिए, वो 3% से बढ़ाकर उसको 4% किया गया। तो सरकारी स्कूल जो मान्यता प्राप्त शासकीय स्कूल हैं उनमें भी आरक्षणों को बढ़ाकर 3% से बढ़ाकर, जो उच्च शैक्षिक संस्थान है वो 3% बढ़ाकर 5% वहाँ पर किया गया। निःशक्त जनों के लिए एलुमको के द्वारा सहायक उपकरणों का वितरण किया जाता है। अब किसी दिव्यांगजन को, किसी को चश्मे की आवश्यकता है, किसी को बत्तीसी की आवश्यकता है, किसी को कान की मशीन की आवश्यकता है, किसी को स्मार्ट कैन जो बीप की आवाज़ करती है कुछ आने पर, किसी को बैसाखी की, फिर व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, मोटराइज साइकिल, ब्रेल लिपि, हमारे दृष्टिबाधित हमारे जो दिव्यांग उनके लिए ब्रेल लिपि, इसलिए साइन लैंग्वेज को काफ़ी आगे बढ़ाया गया। और इन सारे उपकरणों के माध्यम से हमारे ये दिव्यांगजन उपकरणों का उपयोग करके अपने जीवन को सामान्य रूप से, प्रभावी रूप से कैसे काम कर सकते हैं। नशा मुक्ति के क्षेत्र में बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं। उन नशा मुक्ति केंद्रों पर जाकर उनकी गतिविधियों का निरीक्षण करना और उनमें और सुधार के जो बिंदु नजर आते हैं उस दिशा में काम करने के लिए उनको प्रेरित करना, ताकि हमारा समाज नशे की गिरफ्त से बाहर हो। और हमारा युवा, विशेष रूप से ये देखने में आ रहा है कि जो ऐसे राज्य जहाँ पर दूसरे राज्यों, देशों की सीमाएं लगी हुई हैं, तो पास के देशों से वो नशा बड़ी मात्रा में आ रहा है। इसको रोकने के लिए राज्य सरकारों का भी सहयोग लेकर नशीली दवाओं को आने से रोकना और हमारे युवाओं को इन नशा मुक्ति केंद्रों के माध्यम से नशे की गिरफ्त से बाहर लाना, ताकि ये अपने परिवार को अपने योगदान देने के साथ ही साथ समाज में और राष्ट्र के निर्माण में ऐसे सारे युवा अपना योगदान दे सकें। फिर ओल्ड एज होम में हमारे वरिष्ठ नागरिकों को वहाँ पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, उनकी चिकित्सा की सुविधा, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग ग्रांट उपलब्ध कराते हैं। जो एनजीओ अच्छा काम करते हैं तो उनको केंद्र सरकार के द्वारा ग्रांट दिया जाता है। अभी एक नई योजना के बारे में उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे समाज में जो ट्रांसजेंडर होते हैं, इसके साथ ही साथ जो घुमंतु विमुक्त जातियाँ हैं, फिर जो भिक्षुक जन होते हैं, इनको भी जो है ना कौशल विकास केंद्र की योजना के साथ में जोड़कर, और उसमें एनजीओ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, कौशल विकास केंद्रों के साथ में जोड़कर उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको आगे लाकर उनको प्रशिक्षण देकर लोन उपलब्ध कराना कम ब्याज पर, सब्सिडी देना और सब्सिडी देकर उनके द्वारा निर्मित सामग्री को बाजार उपलब्ध कराना, ताकि ये समाज और देश के विकास में अपना योगदान प्रभावी ढंग से दे सके। और एक स्माइल योजना प्रारंभ की गई है ट्रांसजेंडर जातियों और भिक्षुकों के लिए,
इस स्माइल योजना के माध्यम से और 500 करोड़ रुपए की राशि का बजट एलोकेशन इस योजना के माध्यम से किया जा रहा है। इस तरह के बजट के माध्यम से जहाँ एक और हम राज्य सरकारों से बात कर रहे हैं, वहीं पर हमारे जो एनजीओ हैं, एनजीओ के साथ में भी संवाद संपर्क कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात की, इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में हमारे समाज के इन सभी विविध क्षेत्रों के बंधुओं का भी योगदान इसमें जुड़े। और इसके लिए नशे के खिलाफ हमारे समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, जैसे मेघालय के कोई बहुत अच्छे राइटर होंगे, बहुत अच्छे कवि होंगे, बहुत अच्छे डॉक्टर्स होंगे, बहुत अच्छे समाजसेवी होंगे, जिनकी पूरे मेघालय में एक अच्छी प्रतिष्ठा है। उनके माध्यम से भी और उनका एक आह्वान, समाज से आह्वान, और उस आह्वान के लिए मैं आप सबसे भी अनुरोध करूँगा कि चाहे प्रिंट मीडिया की बात हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो, ऐसे सारे समाज के प्रबुद्ध जनों का आह्वान के लिए कि नशे की गिरफ्त से हमारा युवा बाहर आए और मेघालय के विकास में, देश के विकास में अपना योगदान दे और हमारा वो परिवार के लिए भी अपना योगदान दे सके। बहुत बहुत आभार। बहुत सर, आप बोल रहे थे नशे मुक्त होने के बारे में। हमारा स्टेट ऐसा है जहाँ पे गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर एक भी नहीं है। यहाँ पे जो प्राइवेट एनजीओज़ के माध्यम से या प्राइवेट रिहेबिलिटेशन सेंटर